सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 356वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का द्वितीय पाद हम देख रहे हैं और पिछली कक्षा में तीसरे अधिकरण तक देखा था। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2451। 51? हाँ जी। हाँ जी, इसमें जो एक ब्राह्मण का वाक्य आया है कि ऋक् सामो वाच मिथुनी संभवाव इति। हाँ। तो इस तरीके से जो ब्राह्मण ग्रंथों में कथन किया जाता है, तो इसी प्रकार से अन्य भी बहुत सारी कथा कहानियाँ जैसी मिलती हैं उसमें। तो उसमें एक प्रश्न उठता है कि क्या वो वास्तव में ऐसा था या नहीं है। लेकिन इसके बारे में तो हमें पता है कि ये तो ऐसा नहीं रहा होगा। लेकिन कुछ जैसे किसी राजा आदि से संबंध में जो कहानियाँ आदि उसमें मिलते हैं, तो उसमें लोग पूछते हैं कि मतलब ये ब्राह्मणों की कथाएं सत्य हैं या मिथ्या हैं। तो कुछ लोग इतिहास के रूप में भी उनको प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जैसे ये कहानी केवल बनाई हुई है, इसी प्रकार से हम लोग में भी बहुत सारे बातों को समझाने के लिए कोई कहानी बना के समझा देते हैं। तो उसी प्रकार की कहानियाँ माना जाए या फिर कुछ तथ्यात्मक भी है उसमें? कहानी तो यहाँ तो किसी का व्यक्ति का नाम तो लिया नहीं है। और जैसे पंचतंत्र की कहानियां हैं पशुओं को लेकर के, लेकिन कुछ संकेत देना चाह रहे हैं, कथा बना दी। तो अब ऋक और साम आपस में तो कोई संवाद करते नहीं है, लेकिन फिर भी उनके संवाद के रूप में ये कथा कह दी गई है। मूल तात्पर्य इसका है कि 3 में एक साम होगा, 3 ऋचाओं में एक साम होगा। अब इसका मनुष्यों के साथ में स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर के, विवाह संबंध को लेकर के जो संकेत इसमें से लिया जाएगा और उसके आधार पर कुछ निर्णय होगा, तो इसलिए इन्होंने युधिष्ठिर जी ने कुछ यहां पर लिखा भी है कि पीछे जो ऐतरेय ब्राह्मण में इस तात्पर्य वाला अर्थवाद रूप पाठ है। और वहां अंत में कहा गया है, अगले पृष्ठ पर इन्होंने 52वें पर लिखा है, तस्मात् एकस्य भव्यो जाया भवंती नैकस्यै बहव सहपतयः। तो वहां इसके बाद में ये निष्कर्ष भी, यानी मनुष्यों पर लगाते हुए भी ये कथन कर दिया कि इसलिए एक पुरुष की बहुत सारी पत्नियां हो सकती हैं। बहुत मतलब तो यहां 3 का कहा गया है, 3 पत्नियां हो सकती हैं। लेकिन न एकस्यै बहव सहपतयः, लेकिन एक स्त्री के एक साथ अनेक पति नहीं हो सकते। ये ऐसा होता है, ये इस तरह का वहां ये वचन मिल गया। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि इसलिए एक पुरुष की बहुत सी पत्नियां होती हैं, एक स्त्री के बहुत पति एक साथ नहीं होते, अलग अलग तो हो सकते हैं। ये जो है ना एक साथ नहीं होते। ये सह शब्द जो लिखा है और हिंदी में भी इन्होंने लिखा है कि एक समय में एक ही होगा। मान लीजिए वो पति नहीं रहा तो दूसरा विवाह कर लिया उसने, अथवा उसको छोड़ दिया, दूसरा विवाह किया। पति छोड़ गया उसको, उसने दूसरा विवाह कर लिया। इस रूप में तो कई पति हो सकते हैं, लेकिन वैसे एक पति होता है। ये इस पंक्ति का अर्थ लिया। अब इसी पे इन्होंने ये विवेचना की है युधिष्ठिर जी ने, क्योंकि इनसे लिया जाता है, इनसे तात्पर्य फिर लिया जाता है कि इसमें भी कुछ हमारे को संकेत या उपदेश दिया जा रहा है, परोक्ष रूप से ये कहा जा रहा है, ऐसा मान करके कथन कर रहे हैं। एक पुरुष की एक साथ कई स्त्रियों का जो कथन किया गया है वह संतान के अभाव में अपवाद रूप है। इसको अपवाद मान करके कथन कर रहे हैं, सामान्य अवस्था में नहीं।
क्योंकि इन्होंने लिखा एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह ही वैदिक मर्यादा है। इस स्थिति में वैवाहिक प्रतिज्ञा मंत्र यथार्थ रूप से उपपन्नार्थक होते हैं। विवाह संस्कार में जो मंत्र बोले जाते हैं वो तभी उत्पन्न होते हैं जब एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह हो, अर्थ की दृष्टि से वहां ये तब उपपन्न संगत होते हैं। लेकिन फिर भी यहां जो अनेक विवाह की बात है तो इसको इन्होंने अपवाद मान करके कहा है। उत्तर काल में इसका अपवाद स्वरूप समाप्त हो गया, वो सामान्य बन गया। अपवाद स्वरूप कभी होता है तो अपवाद छोड़ करके वो फिर सामान्य रूप से प्रचलन में आ गया। तो नैकस्य बहव सहपतय वाक्य के विषय में महाभारत के टीकाकार नीलकंठ ने लिखा है, श्रुत्यंतरे सह शब्दात पर्यायेण अनेक पतित्व प्रसंजनात् रागतः प्राप्तत्वाच्च तत् निषेधोपपत्ति ही। तो जब पुरुष के लिए कहा गया तो स्वभावतः, भले स्त्री के लिए ना कहा गया हो तो ये अर्थापत्ति से आ जाता है कि एक स्त्री भी अनेक पुरुषों से विवाह कर सकती है, अथवा राग से वो कर ले, अनेक पुरुषों के साथ उसके संबंध हो। तो इसलिए यहां पर सह शब्दोपि रागतः प्राप्तानुवाद एवं न विधा, इसलिए यहां पर ये प्रतिषेध जो किया गया वो स्पष्टता के लिए ऐसे किया गया। सह शब्द के निर्देश से कालांतर में अर्थात पति के मरने पर दूसरा पति हो सकता है, ये से तात्पर्य आ गया कि सह में निषेध किया जा रहा है। अर्थात नीलकंठ के मत में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह अशास्त्रीय नहीं है, पुनर्विवाह हो सकता है। अब ये जो अपवाद है कुछ स्थितियों में, जैसे कि वर्तमान का हम देखें उदाहरण, अलग अलग देशों में संतानों का अलग अलग रहता है। कहीं कहते हैं कि भाई आप 3 से ज्यादा नहीं कर सकते, 2 से ज्यादा नहीं कर सकते, प्रतिबंध होते हैं उन पे, सुविधाएं कम कर देते हैं ना। जनसंख्या ज्यादा है तो ये एक नियम बना दिया। कुछ जगह जहां जनसंख्या कम हो रही है वहां अगर कोई संतान को बढ़ाता है तो उसको बहुत ज्यादा सुविधाएं दी जाती है। वो संख्या बढ़ाना चाहते हैं, उनको खान पान, रहना और वेतन सुविधा, बच्चे के पालन पोषण के लिए सरकार के द्वारा विशेष स्थिति दी जाती है। तो कहीं संख्या कम करना, कहीं बढ़ाना, जैसे ये है ऐसे ही विवाह का भी। अभी इसके लिए आप ईरान इराक का उदाहरण ले सकते हैं, जो पीछे कुछ दशक पहले बहुत लंबे समय तक युद्ध चला था इन दोनों का और बहुत पुरुष मारे गए थे। तो स्थिति है कि पुरुषों की संख्या वहां कम हो गई थी, महिलाएं ज्यादा थी और संख्या को युद्ध के कारण से उनको बढ़ाना भी था। संतानें चाहिए, युद्ध करने वाले चाहिए, जनसंख्या बढ़ानी है, तो इसलिए उन्होंने वहां पर इस तरह की स्वीकृतियां दी विशेष प्रकार से कि एक पुरुष का अनेक स्त्रियों से संबंध हो सके, क्योंकि स्त्रियां तो प्राय जीवित थी ही, वो तो मरी नहीं थी, तो लेकिन संतानोत्पत्ति तो करनी है। इसलिए ऐसे ऐसे प्रसंगानुसार कुछ अपवाद या विषय चलाए जाते हैं। और दूसरा पक्ष होता है जैसे कि विवाह हुआ अपने यहाँ जैसा प्रचलित था, भाई दूसरा विवाह, पहले विवाह से संतान नहीं हुई तो दूसरा विवाह, दूसरे से नहीं हुई तो तीसरा विवाह, ऐसा भी हमारे यहाँ ये एक कारण होते हुए गांव में भी और भी आज पहले था। पहले इतना प्रचलन नहीं था, पता नहीं लगता था कि ये संतान पुरुष के न्यूनता के कारण नहीं हो रही है या महिला की न्यूनता के कारण नहीं होती है, बस तो वो महिला पर ही दोष दिया जाता था। तो दूसरा विवाह कर लेते, तो उसी की छोटी बहन से या अन्य से दूसरा विवाह होता है संतान की चाह में। आजकल तो खैर पता लग जाता है तो उतनी बात नहीं होती या समाधान भी कुछ हो जाता है। तो स्थिति विशेष में ये अपवाद के रूप में किया जाता है। और खासतौर से जो बड़े होते हैं जैसे कि राजा इत्यादि, उनके लिए ये ज्यादा छूट रहती है, अधिकार भी रहता है उनके पास में, सामर्थ्य भी रहता है और उनको आगे की चिंता भी अधिक होती है। इसलिए ऐसे लोगों में ये चीजें अपवाद रूप में देखी जाती है। हाँ। तो जैसे ब्राह्मण आदि ग्रंथों में जो अर्थवाद भी दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है, हाँ। तो इनका भी मतलब कुछ न कुछ अर्थ होता है, संकेत ले सकते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने ऐसा ही बना करके दिया, तो यही क्यों उदाहरण दिया इन्होंने, कुछ और भी तो दे सकते थे। तो वो संकेत तो, क्योंकि जब व्यक्ति उदाहरण बनाता है, दृष्टांत देता है, तो उसके विचारधारा के अनुरूप ही वो चुने जाते हैं प्राय करके। और कई बार हम किसी बात को सीधे सीधे भले ही नहीं कहें, लेकिन हम जो दृष्टांत ले रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं, जो घटनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, वो उसको वैसी ही घटनाएं पकड़ में आती हैं, याद रहती हैं, उपस्थित होती हैं, स्मरण में आती हैं, जैसा उसका भाव होता है। तो कई बार सीधे सीधे ना कहते हुए भी जिस तरह की चीजें वो व्यक्ति
बोल रहा होता है, उससे उसका संकेत आ जाता है, एक मनोभाव बनता ही है कि हम जिस मानसिक स्थिति में उस तरह की ही उदाहरण और चर्चाएं हम करने लग जाते हैं। तो उसके आधार पर तो ये जो जैसे इस तरह के उदाहरण जब प्रस्तुत किए गए, उसका मतलब है कि ये चर्चा विषय, ये भी समाज का एक प्रश्न है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए इत्यादि कुछ विषय चल रहा होगा, इनके भी मन में होगा या समाज में प्रचलन में होगा, इनको लोग पूछते होंगे। तो ये रचना में इस बात को समझाने के लिए, अब बात तो केवल साम और त्रिच की थी, उसको समझाने के लिए जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया वो अपने विचारधारा के अनुरूप आ जाता है। जैसे मुक्ति वाला विषय स्वामी जी ने चला दिया, तो वो उठाया, जिन्होंने भी उठाया वो विषय चल पड़ा, तो उसी तरह का विचार था वो चल पड़ा। फिर राजीव जी का और इनका चल पड़ा है। हाँ हाँ, वो हृदय से होता है या मस्तिष्क से होता है, तो इन्होंने वो विषय चला दिया। वहां मान लो एक ने बात रखी, दूसरे के मन में भी आई, तो वो प्रश्नोत्तर चल पड़े उसमें, ये हो जाता है। इसी तरह से जो हम हास्य करते हैं, चुटकुले मजाक करते हैं, कोई ऐसी चीज, तो कैसे चुटकुले ला करके हम हास्य कर रहे हैं, उससे भी पता लगता है। वही चुटकुले तो बहुत तरह के हो सकते हैं। अब कौन व्यक्ति कैसे चुटकुले, अब वो कहे कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा था केवल, वैसे भी जो आपस में मजाक कर लेते हैं ना किसी चीज की, अब तरह तरह की मजाकें हो सकती हैं आपस में, तो वो मजाक भी कौन व्यक्ति किस तरह की मजाक कर रहा है, किस विषय को लेकर के मजाक कर रहा है, वो उसके मानसिक विचार को, किस तरह की विचारधारा है, अभी उसके क्या विचार चल रहे हैं, उसका क्या स्तर है, उसके आधार पे वो ये चीजें प्रस्तुत हो जाती हैं। होती तो मजाक ही है। कोई पैसे को लेकर के मजाक करेगा, कोई मान सम्मान को लेकर के मजाक करेगा, कोई शरीर को लेकर के मजाक करेगा, और किसी बात को लेकर के मजाक करेगा। तो किस तरह के चुटकुले और मजाक हम प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई स्त्री पुरुष को लेकर के मजाक करेगा, कोई जाति को लेकर के मजाक करेगा, कोई पति पत्नी को लेकर के मजाक करेगा, ऐसे चलते हैं ना बहुत सारे। तो कैसी मानसिकता चल रही है उनकी, किस तरह के विषय, उनकी समस्याएं कहाँ हैं, किससे दो चार हैं। और हम करेंगे तो मान लो कोई ऐसे है तो भाई अध्ययन अध्यापन से संबंधित मजाक हो सकती है, शास्त्रों से संबंधित मजाक हो, कैसे कैसे वो उस बात का एक संकेत तो देते हैं, सीधे सीधे भले ही नहीं कह रहा हो वो व्यक्ति, लेकिन वो हमारी भावनाओं के प्रतिबिंब होते हैं। कैसी कविता रच रहा है, कविता तो बिल्कुल स्पष्ट है ही, उस मनोभाव में रहता है तभी तो वो उस तरह की कविताएं रच रहा है, अपनी मन स्थिति बता देता है। बिल्कुल उसकी दृष्टि क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, किस ओर उसका झुकाव है, वो संकेत सीधे शब्द में ना भी बोले लेकिन वो भाव तो अभिव्यक्त होते ही हैं। इसी तरह से कथा कहानियां, लेखक भी है, लेखकों पे भी ले लीजिए जो फिल्म बनाते हैं, नाटक बनाते हैं, कौन सा विषय चुनते हैं, कौन सा क्या कह रहे हैं, वहां तो एकदम स्पष्ट होता ही है कि भाई इसी को तो ये कहना चाह रहे हैं, इसी को तो प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। लेकिन सामान्य व्यवहार में भी हम जिस तरह की बात को लेकर के मजाक, व्यंग या चर्चा करते हैं, भोजन को लेकर के हो गया और को लेकर हो गया, तो वो हमारे मनोभाव को बताता है। तो ये भी इस तरह के कथन हम उसमें एक सामान्य ये मनोविज्ञान को, मानव स्वभाव को देखते हुए हम उसका संकेत ले सकते हैं। ये इस तरह की स्वीकृति दे रहे हैं, स्पष्ट नहीं है, ना विधि है ना कुछ और स्पष्ट, लेकिन संकेत यह है कि इनकी दृष्टि में ये किया जा सकता है, ऐसा होता है, लोक में ऐसा होता है, या उसको बता रहे हैं या किया जा सकता है। अब जो इनसे कथाएं निकलती हैं लोक के अंदर, बहुत तरह की कथाएं, वो थोड़ा उसको वास्तविक रूप देते हुए कथाएं बन जाती हैं। वास्तव में कोई राजा उस नाम का कर लेंगे, कोई रानी कर लेंगे, कोई और कर लेंगे, वो घटनाओं को एक वास्तविक घटना जैसा भी प्रस्तुत कर दिया जाता है, अथवा जो वास्तविक व्यक्ति हुए हों उन पर इन घटनाओं को आरोपित कर दिया जाता है, उनके उसको उसी रूप में ढाल दिया जाता है, ये भी हो जाता है। और वास्तव में भी ऐसी वो भी हो सकता है, लेकिन हमारा निर्णय करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये बिल्कुल सच्ची घटना है अथवा केवल अर्थवाद है, केवल प्रवाद मात्र है, वे ठीक है ऐसा चल रहा है किसी बात को समझाने के लिए ऐसा। अब आज के समय में भी आप देखो कि बहुत सारे हास्य व्यंग चलते हैं, चुटकुले, और किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के चलते हैं, ठीक है,
अब यो जैसे अब मान लो अकबर बीरबल का है, अब अकबर बीरबल भी वास्तव में अकबर हुआ बीरबल हुआ, अब उसको नाम को लेकर के जितने चल रहे हैं वो ऐसा तो कोई आवश्यक नहीं कि ये सबका सब वास्तव में उनके साथ में हुआ हो। इसी तरह से आजकल भी किसी का व्यंग का है, कोई राजनीति में है, कोई और है, उनको लेकर के आजकल फेसबुक पे, ट्विटर पे और इन सब पे जो सामाजिक आजकल चलते हैं, सोशल मीडिया जो चलता है माध्यम, उसमें कितने व्यंग और कितने घटनाएं लेकर के प्रचलित हैं, नाम लेकर के। एक बार ऐसा हुआ, एक बार वो वहां गया और उसने ये बोला और उसने ये किया, और उसके मजाक उड़ाने के लिए होता है वो, वास्तव में वैसा नहीं हुआ होता है सब जगह। कुछ सच्ची भी हो सकती हैं और कुछ झूठी भी होती हैं, लेकिन नाम लेकर के किया जाता है। वो व्यक्ति है जिसके बारे में है, वो घटना है, वो देश है, वो स्थान है, वो सब वास्तविक होते हैं, लेकिन लिखने वाला, कहने वाला उसको बना करके लिखता है। अब ठीक है, उसकी मानसिकता भी आ रही है, लेकिन इसको पूरा नहीं कह सकते कि वास्तव में ऐसा हुआ। ऐसा ही इसी मानसिकता में हम इन बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथों को अथवा तो भागवत आदि जो पुराण हैं उनमें जो कथाएं हैं उनको कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश में ये मिलता है कि वेद में जो जो कुछ संकेत आए, मानो पुरुरवा उर्वशी का है इत्यादि जो कथाएं मिलती हैं, वो शून्यशेप है और बहुत तरह की कथाएं मिलती हैं, वो विस्तार से और बहुत रोचक ढंग से उधर वहां पर वर्णन की गई हैं। अब उसमें कितना सत्य है और क्या चीज कहने के लिए कही गई है, वो फिर हम अपने अपनी दृष्टि से देखते हैं। कई जने उसके अन्य अर्थ ले लेते हैं, कथा के और दूसरे बातें, उसमें असंभव बातें भी कही गई होती हैं। तो या तो हम उसको पूरे को हटाएं, या तो हमारे को पता है कि मूल में से ये लिया गया और बस केवल इतनी सी बात को कहने के लिए है, बाकी चीजें तो कुछ और ही है। वो घटना भले ही नहीं हुई हो। आज जो चुटकुला चल रहा है वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की मूर्खता को बताने के लिए, बस ये मूर्ख है, ये जानता नहीं है, इतनी बात को कहने के लिए कोई भी चुटकुला बना दिया। तो उसका पूरे का सार क्या है? केवल इतना कि वो व्यक्ति, उसकी समझ कम है, उसकी जानकारी कम है, ऐसी मूर्खताएं करता है वो, इस तरह की। वैसी नहीं, वो नहीं, ऐसी उसकी बस योग्यता को कम बताने के लिए ये किया जाता है, इतना ही बस सार है उसका। ऐसे ही इन कथाओं में से भी हमें बस पकड़ना होगा। अगर पूरे पूरे को लेने लगेंगे तो बड़ा विचित्र हो जाएगा, फिर वो संगत नहीं हो पाता है। मैं ऐसा ही समझ में आता है मेरे को। तो एक कथा, हाँ 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 हाँ, ये तो पंचतंत्र की बात हो गई। हाँ, हितोपदेश की, हाँ हितोपदेश का वचन है ये। हाँ, तो हितोपदेश पंचतंत्र एक ही वजह से है वहां। अब यहां देखो, इन्होंने छल शब्द का प्रयोग किया, जो हमारे पीछे आया था ना, सर और छद्म, ये इसका छद्म है, मतलब स्पष्ट ना करते हुए परोक्ष रूप से उनको ज्ञान दिया जाता है। सीधे सीधे उपदेश नहीं, सीधे सीधे तो कहानी सुनाई जा रही है। वो भी रुचि से कहानी सुन रहे हैं, ये भी रुचि से कहानी सुना रहे हैं, लेकिन छुप करके वहां पर उनको कुछ उपदेश दिया जा रहा है, प्रयोजन उपदेश है, रुचि से। गल्प कहते हैं। गल्प, अच्छा, तो गल्प मतलब गप मान करके कहते हैं। वैसे तो गल्प बोलने में, सामान्य बोलने में भी आता है गल्प, है? जल्प नहीं, जल्प अलग चीज हो गई। अच्छा, हाँ, जल्पी मतलब मिथ्या कथा है जो कहते हैं। अच्छा, ठीक है, जल्प तो वहां निंदा अर्थ में है, निंदा अर्थ में है। अच्छा, ठीक है, ऐसा प्रयोग किया होगा, ऐसा होता होगा। न्याय दर्शन में जो जल्प है वो एक विशेष अर्थ में, ठीक है, लोक में ऐसा होगा। नहीं तो वितंडा करते हैं, ये भी बोलते ही हैं कि भाई ये तो बड़ा वितंडा है, वो अलग ही अर्थ में कर रहे हैं। और यूं तो तर्क भी बोले बड़ा तर्क कर रहा है, तो बोले बड़ा कुतर्की है, उसको कुतर्क नाम से बोलते हैं। उसको समझ में नहीं आता कि क्या कह रहा है, तो वो कह देता है कि कुतर्क कर रहा है बस। ताश खेलने में, माइक ले लो। ताश खेल उसमें
कहते हैं हमने इसको कोट पहना दिया। कोट पहना दिया? हाँ। अच्छा, ऐसा कुछ होता है उसमें। अच्छा, वो कोट कर देते हैं। कोट कर देते हैं। हाँ हाँ तो हाँ, वो हाँ, कहते हैं ना मतलब वास्तव में कोई कोट नहीं कपड़ा पहनाते। होता है ना कोई टेपर होता है, वो तो कोट हाँ। कहाँ से आ जाएगा। तो बोले ये जलती होते हैं ये इस तरह से कथाएं करते हैं। वो एक डॉक्टर की और उसकी इंजीनियर बनाने की कथा भी उन्होंने की है। पत्नी कहती है मैं इंजीनियर बनाऊंगी, वो कहता है मैं डॉक्टर बनाऊंगा। बच्चा तो पैदा हुआ ही नहीं था अभी। वो उसको भी जलती है। उसको भी जल्प नाम से नबी से झगड़ रहे हैं, अभी तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि भाई चलो आप झगड़ रहे हो तो अच्छा चलो बच्चे से तो पूछ लेते हैं, चलो समाधान करने स्वामी जी गए तो बोले अच्छा आप लोग तो झगड़ो, पहले बच्चे को पूछ लेते हैं कि बच्चे की भी क्या इच्छा है, उसके आधार पर नहीं। बोले जी अभी तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है। अभी ताश का भी है, पहले तो जैसे ताश में भी बड़ी रुचि होती है लोगों को, बहुत अच्छा लगता है, बहुत समय अच्छा कटता है उनका खाली समय में। अभी भी कह जैसे किसी को ताश खेलते हुए देखो तो यूं लगता नहीं कि इनको मजा किस बात का आ रहा है इसमें। क्या हार जीत हो रही है, खूब जोश भी आ रहा है, उदासी भी आ रही है, पत्ते को फेंक करके मार रहे हैं और प्रतिस्पर्धा भी हो रही है एक दूसरे को कि देख ले इस बार देखूंगा, अगली बार देखूंगा, बदला चुकाना। और पूरे जो इतने हाव भाव उसके अंदर बनते हैं, जबकि है कुछ भी नहीं वहां पर। जो पैसे से खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, वो तो चलो फिर भी पैसा एक बीच में जुड़ जाता है, लेकिन जहां पैसा भी नहीं होता है दर्शकों को भी आता है। तो वो उनके मनोभावों को देख देख करके भी तो खुश होते हैं। देखो अब इसमें क्या भाव आ गया, ये कितना उछल रहा है, कितना हो रहा है, और इसमें ऐसा खुश हो रहा है, इसका मतलब है। वो अनुमान वाली बात भी तो बहुत चलती है ना, आनंद देती है। जैसे क्रिकेट में संभावना में कि ऐसा होगा, शायद ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, उसी में ही व्यक्ति बड़ा आनंद लेता रहता है। भाई ये खुश हो रहा है, ये कुछ इस पत्ते को जरूर कुछ ना कुछ होगा, अब क्या होगा बस इसमें वो अपना दिमाग लगा रहता है, मस्तिष्क सक्रिय रहता है, तो उसको अच्छा लगता है। देखो लेकिन लोगों को आनंद आ रहा है उसके अंदर खेलते में। इसी तरह और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें इतना आनंद लेते हैं लोग बाग, समय बिताते हैं इतना, लेकिन यूं देखने लगो तो ये किस बात का आनंद है, यूं ही फालतू, उल्टा यूं लगता है कि तो समय जा रहा है। क्यों स्वामी जी? नहीं, कैसा लगता है उनको, किस बात का आनंद आ रहा होता है ताश खेलने में? अच्छा, तो ठीक है, कथाओं को हम संकेत तो मान ही सकते हैं इन चीजों का, और बहुत सारे व्यवहार हमारे संकेत देते हैं, लेखन भी हमारा संकेत देता है, तो मान सकते हैं उसको उतना। लेकिन ऐसी विधि नहीं है कि भाई इसको लेकर के और कुछ विशेष सिद्धांत कि नहीं देखो वहां लिखा है तो ये हो सकता है या ऐसा ही होना चाहिए। वो फिर सारे शास्त्रों को देखा जाएगा और मूल विधि कहां पर की गई है। यही तो है कि मान लो इससे हम निकाल भी रहे हैं, ऐसा संकेत ले भी रहे हैं, वो परोक्ष अर्थ है, वो दुर्बल माना जाएगा। और एक प्रत्यक्ष हमारे को श्रुति मिल रही है, वाक्य मिल रहा है, तो उसकी प्रबलता है। जहां कभी हमारे को निर्णय करना होगा तो इसी तरह से बलाबल के आधार पर विचार कर सकते हैं, कुछ स्पष्टता हमारे को अधिक आएगी इसमें। हाँ ओ जी, दूसरा प्रश्न है 2452 पृष्ठ में। इसमें जो कहना चाह रहे, इसमें जो भाष्य में कहा है कि अगर साम प्रत्येक ऋचा के साथ में जुड़ता है तभी मतलब उस ऋचा को संस्कार कर सकता है। अगर सभी ऋचाओं के साथ में मतलब फैल करके जुड़ जाएगा, हाँ, तो प्रत्येक ऋचा को संस्कार नहीं कर पाएगा। हाँ, और उसमें ये भी बात कही गई है कि तीनों ऋचाएं मिल करके किसी अर्थ की स्तुति नहीं करती हैं, एक एक ऋचा अर्थ की स्तुति करती है। तो ये बात नहीं समझ में आ रही है कि तीनों मिलकर के एक अर्थ की स्तुति क्यों नहीं कर सकती। अलग अलग जहां जिन मंत्रों को ये उदाहरण रूप में ले रहे हैं, प्रत्येक मंत्र एक स्वतंत्र वाक्य है, तो स्वतंत्र वाक्य है तो अर्थ की पूर्णता हो गई, अर्थ पूरा हो गया। दूसरे मंत्र से उसे दूसरा अर्थ आ गया, दूसरा वाक्य है। तो अगर हम इन तीन मंत्रों को तीन वाक्य मान रहे हैं, अलग अलग मंत्रों को अलग अलग वाक्य मान रहे हैं, तो अलग अलग अर्थ तो हो गया ना उनका, क्योंकि वाक्य का भेद है, इसका मतलब है अर्थ का भी भेद है। आपस में संगत हो सकते हैं, वाक्य की वाक्यता हो सकती है, लेकिन वो अपने आप में स्वतंत्र हैं। यदि आधा आधा वाक्य हो तब तो फिर भी कोई संभावना कर सकता है कि भाई नहीं, ये दो मंत्र या तीन मंत्र मिलकर के
एक वाक्य की रचना कर रहे हैं, उस आधार पर कोई कह सकता है कि तीनों में मिलके या दो में मिलकर के साम को पूरा किया जाए, ऐसा बात बन सकती है। तो लेकिन ये कह रहे हैं वो तो है ही नहीं यहां पर। और उधर दूसरा पक्ष तो पहले बोल ही दिया है कि साम, वो तो स्पष्ट है ना कि साम जब पूरा का पूरा एक मंत्र में आरंभ और समाप्त होवे तब वो मंत्र संस्कारित होगा। फैला देंगे तो साम का एक अवयव उस मंत्र में आया है और अवयव पूरा साम कहलाता नहीं है, तो उतनी त्रुटि रह जाएगी और वो पूरा संस्कार नहीं माना जाएगा। साम से मंत्र को संस्कारित करना है तो पूरे साम से मंत्र को संस्कारित करना है, ये बात आएगी, आधे अधूरे से नहीं होगा। और फैला देंगे, तीन में एक करेंगे तो वो तो अधूरा रह ही जाएगा, वहां पर टुकड़ा ही आएगा। ऐसा ही इनका है कि तो जो मंत्रों का विभाग किया गया है, जैसे एक मंत्र पहली ऋचा दूसरी ऋचा, हाँ। तो उसका मतलब है कि पहली ऋचा का मतलब है कि वो पहला एक वाक्य है वो पूरा, हाँ। मतलब एक वाक्य को एक ऋचा, दूसरे वाक्य दूसरी ऋचा, इस तरीके से विभाग हाँ, ऐसा आपने जो पूछा, दूसरी बात जो पूछी थी, तो उसमें पहली ऋचा में एक वाक्य पूरा हो गया, दूसरी में दूसरा पूरा हो गया, तीसरे में तीसरा पूरा हो गया। अब चूंकि इन तीनों में तीन तीन पूरा हो रहा है, तो आपका जो कहना था कि तीनों मिलकर के किसी एक वाक्य को कह रहे हो, एक अर्थ को कह रहे हो, ऐसा भी नहीं है। ये जो बात रखी, इसका मतलब क्या है, वो तीनों मिलकर के एक भी वाक्य को नहीं कह रहे हो, एक भी अर्थ को नहीं कह रहे हो, ये तात्पर्य नहीं है। तीनों मिलकर के एक को नहीं कह रहे, यानी एक एक मंत्र एक एक को कह रहा है, तीनों मिलकर के तीन बात को कह रहे हैं, तीन अलग अलग बातों को स्वतंत्र रूप से कह रहे हैं, तो तीनों मिलकर के एक अर्थ को नहीं कह रहे, इसलिए एक साम पूरे में नहीं फैल सकता। मंत्र भले ही तीन है लेकिन अर्थ एक है, इस अर्थ के एकत्व के आधार पर एक में एक साम की कोई युक्ति लगाए, एक ऊहा करे कि चलो इस आधार पर मैं पूरे को करूंगा, बोले वो भी नहीं है। इस तरह उस आधार को खत्म कर रहे हैं, एक संभावना मान के कोई कर सकता है तो उसको हटा रहे हैं। मतलब तीन ऋचाएं हैं और ये मानिए कि किसी एक देवता की स्तुति कर रहे हैं, परंतु उस देवता के भिन्न भिन्न गुणों की स्तुति करने के कारण से भिन्न भिन्न अर्थ वाले हो रहे हैं, या फिर अगर केवल शब्द शब्द चल रहे हैं विशेषण के रूप में, तब तो वो आपस में मिले हुए रहेंगे, क्रियापद एक ही है सबका मिला करके। लेकिन वो एक ने अगर स्तुति कर दी, वो पूरी हो गई अपने आप में, वह वाक्य पूरा हो गया, साकांक्ष नहीं है, वो निराकांक्ष है, निराकांक्ष है। बस इस दृष्टि से वो अलग अलग वाक्य हैं, भले ही उसी देवता के बारे में आगे और कहा जा रहा हो, लेकिन वो भिन्न गुणों को लेकर के कहा जा रहा है। लेकिन अगला मंत्र फिर अपने आप में निराकांक्ष है, तो एक एक वाक्य माना जाएगा। इसमें कल जो हमने तीसरा अधिकरण देखा था, और एक साम कैसे तीन ऋचाओं में गाया जाता है, और मूल ऋक जो होती है योनि ऋक बोलते हैं, कारणभूत जो आधारभूत एक होती है, और फिर बाद में तीन कैसे बनाई जाती है, दो होते हैं, दो से तीन कैसे बनाते हैं, क्योंकि एकम साम त्रिचे क्रियते, तो तीन तो बनानी पड़ेगी वहां पर। अगर दो ही मंत्र हैं तो दो से तीन कैसे बनाते हैं, इत्यादि जो प्रक्रिया है उसको यहाँ युधिष्ठिर जी ने लिखा है। आप लोगों ने ये विवरण पढ़ लिया था क्या? 2455, 56, 57, 58, तो इस प्रक्रिया को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एकम साम त्रिचे क्रियते, ये आप देखिए 2455 पर, इसमें इन्होंने लिखा है दूसरे अनुच्छेद में, जहां प्रगाथों में दो ही ऋचाएं हैं, कभी तो तीन भी होती हैं, कहीं जहां दो हैं, वहां उन दो का ही प्रग्रथन करके, प्रग्रथन विशेष नए सरे से उनको जोड़ करके तीन ऋचाएं बनाकर एकम साम त्रिचे क्रियते स्तोत्रियम, इसकी उपपत्ति होती है। कैसे होती है वो बता रहे हैं। इसमें पहले तो ये देख लीजिए कि सामवेद संहिता, इसको आप लोग थोड़ा देख लेना, इसका पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, ठीक है। तो पूर्वार्चिक में योनि ऋक है, कारणभूत ऋचाएं हैं पहली वाली पूर्वार्चिक के अंदर, और उत्तरार्चिक में जहां पर आ रहे हैं तो वहां पर पहली ऋचा तो पूर्वार्चिक वाली होती है, पहली ऋचा पूर्वार्चिक वाली होती है। अभी हम यहां जो उदाहरण देखेंगे ना, उसको भी इसमें घटा करके हम देख सकते हैं। और उत्तरार्चिक में उस पहली ऋचा यानी योनि ऋक के बाद में दूसरी भी मिल जाती है, तीसरी भी मिल सकती है, तीन भी मिल सकती हैं, नहीं तो दो मिलती हैं, दो मिलेंगी और फिर दो मिलेंगी, फिर एक योनि ऋक आ गई, फिर एक दूसरी ऋचा आ गई,
तो वहां पर 2 ही मानी जाएंगी। फिर 2 से 3 कैसे बनाते हैं उसके उदाहरण यहां पर इन्होंने दिए हैं। तो सामवेद का जो पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक है वो इस आधार पर देखना चाहिए। प्रगाथ वगैरह का जो था इन्होंने लिखा भी है, स्वस्यादिति रीति छंदस प्रगाथेशु। तो उस छंद का प्रगाथ अगर अभिधेय होता है तो उसके आदि वाले को आदि के अनुसार वहां पर नामकरण किया जाता है। बृहति आदि छंद होते हैं तो बारहत आदि ये नाम होते हैं। अब देखिए फिर ये जो एकम साम त्रिचे क्रियते, तो इस दूसरे अनुच्छेद के नीचे 2 मंत्र दिए हुए हैं। तो इन्होंने क्या लिखा, रथंतर साम विषयक प्रगाथ 2 ऋचाएं ये यहां पर दी गई हैं। अभित्वा शुरु नो नुमो अदुग्धा इव धेनवा ईशानमस्य जगतः स्वरदृशम ईशानम इंद्र तस्तुषा। इसके आगे क्या लिखा है, संख्या 680, ये उत्तरार्चिक की संख्या है। यही मंत्र जू का तुम पूर्वार्चिक में आया है और उसकी संख्या है 233। 233 वहां अकेला मंत्र आया है। अब उत्तरार्चिक में 660वीं संख्या पर यह मंत्र जू का तू आया और उस 681 पर एक मंत्र और आया है। वो मंत्र क्या है, न त्वा अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते अश्वायंतो मघवन निंद्रवाजिनो गव्यंतस्त्वाम हवामहे। ठीक है। अब इसके अंदर रथंतर साम का तो गान करना है। अब साम है वो किसी ऋचा में होगा तो ऋचा का अपना कोई छंद होगा, तो उसके लिए देखें ना, देखो प्रथम मंत्र में बृहति छंद होने से 36 अक्षर होने चाहिए, ये बृहति पे गाया जाता है। लेकिन इसमें है कितने, 15 और 19, कुल 34 अक्षर हैं। पहले वाले में गणना करेंगे तो 15 और दूसरी वाली पंक्ति में 19 है, तो दो की कमी हो गई, 34 हो गए कुल मिला के, तो 2 की कमी है। और द्वितीय मंत्र जो है वो सतो बृहति छंद का होना चाहिए, उसमें 40 वर्ण होने चाहिए, लेकिन है कितने, दूसरे मंत्र की पहली पंक्ति में 19 और फिर दूसरे में 20, ऐसे 39। तो यहां पर एक की कमी है, उसको पूरा करना होगा। तो बोले ये जो न्यूनाक्षरों की व्यूह से पूर्ति हो जाती है, व्यूहन कर देते हैं, वहां पर और जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं यहां पर कि प्रथम ऋचा के पूर्वार्ध में नो नुमो दुग्धा, अदुग्धा शब्द था, पूर्व रूप होकर के ये अवग्रह हमारे को दिखाई दे रहा है, लेकिन अब बोला नहीं जाएगा। अगर हमें एक वर्ण की पूर्ति करनी है और इसको विग्रह करके बोल देंगे नो नुमो अदुग्धा इव, एक वर्ण की पूर्ति हो जाएगी, एक ही की कमी थी वहां पर। तो नो नुमो अदुग्धा में लुप्त अकार का व्यूह कर दिया, उसको बोल दिया। और उत्तरार्ध में स्वर दृशम, स्वर दृशम देखिए, ईशानमस्य जगता स्वर दृशम, तो स्वर दृशम की जगह क्या कर दिया, सुवर दृशम, स में उकार जोड़ दिया, आगे वह तो जू का तू है, सुवर दृशम, एक वर्ण यहां पर जोड़ दिया, तो उहु कर ली। तो व्यूह करके 2 अक्षरों की न्यूनता पूर्ण होती है। और दूसरा मंत्र जो है उसके पूर्वार्ध में 1 अक्षर की न्यूनता है। दूसरा अक्षर, दूसरी पंक्ति तो 20 है ही, पहली 19 है, तो उसकी न्यूनता क्या है वहां पर, न त्वावा, तो त्वावा में भी ऐसे कर लिया तुवावा, वह आगे था ही तो त से उ जोड़ दिया, तुवावा, ऐसा करके एक वर्ण पूरा कर दिया। ऐसे पूर्ति कर दी जाती है। जैसे कि हम गायत्री छंद में ले लें, जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यम है, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कहां कम है, तत्सवितुर्वरेण्यम, यहां एक कम है ना, 7 है इसमें, भर्गो देवस्य धीमहि 8, धियो यो नः प्रचोदयात् 8। तो इसकी पूर्ति, जैसे इसको गायत्री छंद बनाना होता है तो इसको पूर्ति की जाती है। तो वरेण्यम की जगह वरेण्यम बोला जाता है। वरेण्यम नकार है और आगे यकार है, तो समान का ण में ई जोड़ देते हैं, वरेण्यम। अच्छा, कई जने गायत्री मंत्र को बोलते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम, ऐसा बोलते हैं, तो हम सुन करके क्या कहते हैं, इनको उच्चारण ठीक नहीं आता है, वरेण्यम बोलना चाहिए, वरेण्यम बोल रहे हैं ये, तो ये तो उच्चारण भी ठीक नहीं कर रहे हैं, उनको गलत आता है। तो वो अशुद्धि तो बोल रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि हम कैसे कर रहे हैं, लेकिन
एक वर्ण की पूर्ति के लिए ये किया जाता है। मैं जब खानपुर में पढ़ रहा था तो उस समय एक बार हम लोग नारनौल या कहाँ गए थे, या महेंद्रगढ़ कहीं किसी कार्य से गए थे, तो वहाँ कार्यक्रम चल रहा था, उत्सव चल रहा था और यज्ञ चल रहा था। हम गए तो वहां पर वो आहुति चल रही थी, तो पुरोहित जी वो बोल रहे थे और वो वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, और प्रसिद्ध थे वो, और भी प्रवचन आदि भी करते थे। तो खैर हम तो थोड़ी देर बैठे, फिर आए तो मैंने आचार्य जी से, मैंने चर्चा हुई तो उत्सव और ये सब हुई, तो मैंने कहा जी वो ऐसे बोल रहे थे वरेण्यम। तो उन्होंने, हालांकि तो अशुद्धि ही थी वो, उनको उस ढंग से तो बोल नहीं रहे, पर उन्होंने एक बात रखी उस समय कि ये पूर्ति के लिए भी बोला जाता है। इसी बात को उन्होंने कहा कि एक वर्ण चूंकि कम है तो तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, तो 8-8 करके 24 यहां पर पूर्ति हो जाती है। ऐसा कुछ जगहों पे और ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। हाँ आचार्य जी, युधिष्ठिर मीमांसक जी ने ही वैदिक छंदो मीमांसा में इसी व्यूह के विषय में लिखते हुए एक बात लिखी है कि व्यूह केवल अक्षर की पूर्ति की, मतलब गणना को पूरा करने के लिए ही होता है, लेकिन उसका उच्चारण नहीं किया जाता, ऐसे बोल के लिखा है। लेकिन यहाँ पर उच्चारण भी दिखा रहे हैं। ये तो उच्चारण तो होगा। अब ये वर्ण की पूर्ति और हमारे साम को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, जब साम गान से जुड़ा हुआ है। अब जैसे गीत में एक शब्द एक वर्ण अगर कोई छोड़ देवे तो उसके धुन में अंतर आ जाएगा ना, गान में अंतर आ जाएगा ना। तो हो सकता है इस तरह से हो कि भाई केवल उसकी पूर्ति है और गान में नहीं आएगा, लेकिन अब ये तो इस तरह यहां तो जैसा लिखा है, इसमें कोई स्पष्ट नहीं किया इन्होंने, स्पष्ट वहां हो सकता है ऐसा आया हो कि भाई बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बोलना तो शुद्ध ही चाहिए जैसा मूल में है, ऐसा ठीक है। लेकिन छंद है, वर्ण है, तो आखिर बोले तो जाएंगे ही ना, बोलना तो चाहिए। वो कुछ आधार होगा उनका, वो इसलिए उन्होंने कहा होगा कि भाई ऐसा फिर भी नहीं करना चाहिए। फिर प्रयोजन क्या होगा इसका, बढ़ाने का प्रयोजन क्या हुआ। जैसे सामगान में जो हम साथ साथ में वर्ण जोड़ देते हैं, हाउ हाई आदि, वो सब बोले जाते हैं, वो करते हैं, उसमें धुन ऊंचा नीचा बोलते हैं, वो सारा का सारा बढ़ा करके जो करते हैं, प्रगाथ आदि करते हैं। तो ये जो दो वर्ण है, हाँ, जब हम नहीं बोलेंगे तो स्वर कट जाएगा। हाँ, एक अक्षर अगर स्वर को नहीं बोलेंगे, हाँ, वो जो गाते हैं तो उसमें एक अक्षर की कमी हो जाएगी। हाँ, बोलना पड़ेगा। हाँ, सामान्यतः बोलना ही चाहिए, वही बात है। उसी पे उन्होंने टिप्पणी लिखी है कि नहीं बोलना चाहिए ऐसा। जैसे भजन या गीत होता है, गाते गाते किसी को वहां शब्द कुछ और था और वहां उसकी जगह दूसरा आ गया, 2 वर्ण का था उसकी जगह 3 का ध्यान रह गया, 3 का था तो उसने 2 का बोल दिया, तो अंतर पड़ जाता है ना गाने में। श्लोक गाते हैं हम, वहां पर कहीं एक उपसर्ग हो, कोई उसको ने हटा दिया, दूसरा शब्द बोल दिया उसी का पर्यायवाची, तो एकदम धुन में अंतर आ जाता है ना, जोड़ तोड़ करना पड़ता है वहां पर, तो वो ठीक नहीं रहता है। तो ये 2 मंत्र हैं, ये ऊपर जो हमने देखे, तो उत्तरार्चिक में 660 और 680 और 681 की संख्या पे है, और पूर्वार्चिक में केवल पहला वाला मंत्र है 233 में, दूसरा मंत्र पूर्वार्चिक में नहीं है। अब इसके ऊपर हमने ये मान लो वर्णों को कर भी दिया। अब एकम सामत्रिचे क्रियते हैं, अब इसमें से इसके 3 मंत्र बनाने हैं, तो 2 ही, इसके 3 बनाने हैं। तो कैसे करते हैं देखो, इन 2 ऋचाओं की 3 ऋचाएं इस प्रकार बनाते हैं। तो पहला मंत्र पहली संख्या पे जू का तू आ गया, इसमें कुछ भी अंतर नहीं किया। अब दूसरा मंत्र जब लिया तो पहले मंत्र का जो चौथा चरण है, ईशानम इंद्र तस्थुषः, उसको यहां पर पहले ले लिया है दूसरे मंत्र में, और उसकी 2 बार आवृत्ति की है, ईशानम इंद्र तस्थुषः, ईशानम इंद्र तस्थुषः। पहली पंक्ति बन गई। अब ये जो दूसरी पंक्ति है दूसरे मंत्र की, ये ऊपर जो 2 मंत्र दिए गए हैं उसमें दूसरे मंत्र की पहली पंक्ति जू की तो दे दी गई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। न त्वा वा अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते, 2 मंत्र बन गए। अब तीसरा मंत्र बनाना है, तो न जातो न जनिष्यते, ये जो ऊपर दूसरे मंत्र के का दूसरा भाग है, अथवा यहां जब हम दूसरा मंत्र जो बनाया 3 बना रहे हैं, वहां दूसरे मंत्र के अंत में न जातो न जनिष्यते, इसकी आवृत्ति ले ली। न जातो न जनिष्यते, न जातो न जनिष्यते, हो गया, एक पंक्ति पूरी हो गई। और अब जो ऊपर दूसरा मंत्र था उसकी दूसरी पंक्ति को जू का तो यहां पर दे दिया, अश्वायंतो मघवन इंद्रवाजिनो
गव्यंतस्त्वा हवामहे। अब ऐसे इसको जोड़ के उन्हीं में से करके 2 से 3 बना दिए और इसमें बस गान कर दिया। हाँ जी, इसमें जी दूसरा वाला तो जी पहले से ही था, तो हमको तो सिर्फ तीसरा एक ही बनाना था, 2 क्यों बनाए? नहीं भाई, 2 मंत्र तो थे, अब एक नया बनाए, तो एक नए में पहले मंत्र से भी कुछ ले लिया और दूसरे मंत्र से भी कुछ ले लिया, तो इसलिए वो मिश्रित हो गया दूसरा मंत्र। और फिर तीसरा मंत्र है तो उसमें भी कुछ ना कुछ अंतर तो करना पड़ेगा। भाई जो प्रचलित है वो इन्होंने लिखा हुआ है। 2 से 3 कैसे किया इन्होंने? यही तो इन्होंने ऊपर लिखा है ना कि प्रग्रथन करके, तोड़ मरोड़ कर, ऊपर जो लिखा है हिंदी में प्रग्रथन मतलब गूंथ करके, प्रग्रथन मैंने गूंथना है, जैसे चोटी को गूंथते हैं या रस्सी को गूंथते हैं, ऐसे उसमें गूंथ देते हैं, एक उसका वो, इसका इधर और उसका इधर करके गूंथ करके ये 2 से जगह 3 बना दिए इन्होंने। दूसरा इसमें हमने पीछे पाठ में आया था प्रस्ताव, उसमें 8 का कहा था, अष्टाक्षरेण प्रथमायाम ऋचि प्रस्तौति, ये 53वें पृष्ठ पर 18वें सूत्र में जो लिखा था, अष्टाक्षरेण प्रथमायाम ऋचि प्रस्तौति। अब इसके उस प्रस्ताव को देखो तो पहला वाली क्या है, अभित्वा शूर नो नुमो, ये 8 अक्षर है, ये प्रस्ताव इसमें जाएगा। अभित्वा शूर नो नुमो, ये 8 हो गया, ठीक है। ये पहले मंत्र में प्रस्ताव कर दिया। फिर वहां क्या कहा था, द्व्यक्षरेण उत्तरयो हो, बाद के 2 मंत्रों में, बाद की 2 ऋचाओं में 2 अक्षर से प्रस्ताव होगा। तो देखिए दूसरा मंत्र क्या है, ईशानम इंद्र तस्तुत, इसमें ईशा, ये 2 वर्ण आ गए, इससे प्रस्ताव करेंगे। और तीसरे मंत्र में न जातो, इसमें न जा, बस इससे प्रस्ताव करेंगे। प्रथम 2 से, पहले वाले में 8 से किया, दूसरे में 2 से, तीसरे में 2 से, ऐसे इसको प्रस्ताव के रूप में लेंगे। ठीक है, तो ये एक उदाहरण हमारा हो गया, ये रथंतर साम विषयक प्रगात था। अब नीचे दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, बृहत साम विषयक प्रगात, इसमें भी 2 ऋचाएं हैं। तो त्वामिति हवामहे सातौ वाजस्य कारवः त्वा वृत्रेश्विन्द्र सत्पतिम नरस्त्वा काष्ठा स्वरवता। इसमें संख्या लिखी हुई है 809, ये उत्तरार्चिक की संख्या है। यही मंत्र पूर्वार्चिक में 234वीं संख्या पे आया। अब ऊपर वाला जो हम देख रहे थे अभित्वा शूर नो नुमो, उसकी संख्या क्या थी, 233। तो पूर्वार्चिक में अभित्वा शूर नो नुमो से अगला ही है त्वामिति हवामहे, और ये दोनों योनिरिक थी। और उत्तरार्चिक में आकर के इन्होंने अभित्वा के आगे नत्वामा एक नया मंत्र दिया और त्वामिद्धि के बाद में भी एक नया मंत्र दिया, जो कि अगले पृष्ठ पर लिखा हुआ है, सत्वम नश्चित्र वज्रहस्त धृष्णु या महस्तवानो अत्रिवा गामश्वम रथ्यमिंद्र संकिर सत्रावाजम न जिज्ञुषे। ये 810वें पे है, यानी 809 और 810 ये दोनों एक साथ आ गए। तो योनिरिक से वहां 2 मंत्र लिए, वहां एक के बाद में फिर कोई मंत्र बोला, फिर दूसरे योनिरिक आ गई, फिर दूसरा मंत्र बोला, ये उत्तरार्चिक के हो गए। और इसमें जो संख्या है, प्रथम पंक्ति में 15 है और दूसरी पंक्ति में 16 है, त्वामिति हवामहे में। तो 32 होनी चाहिए, नहीं 34 होनी चाहिए, 36 नहीं, बृहति है ना ये, 36, हाँ ये 36 होनी चाहिए, ठीक है, ये 36 होनी चाहिए, लेकिन ये है 31 ही। अब इसमें 5 को जोड़ना पड़ेगा। दूसरा वाला जो है सत्वम नश्चित्र, इसमें 20 और 18 है, पहले में 20, दूसरे में 18, तो ये 38 हुआ। इसको 40 होना चाहिए, यानी 2 इसमें जोड़ना होगा, 2 ऊह करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर हाँ, अब इसको देखिए प्रकथन करके 3 कैसे बना रहे हैं, वैसी की वैसी प्रक्रिया है। तो प्रथम मंत्र
जुका तू आ गया, त्वामिद्धि वाला मंत्र जुका तू है। अब इसके चौथे चरण को देखिए, नरस्त्वा काष्ठा स्वरवतः। इसको दूसरे मंत्र के प्रारंभ में ले लिया, नरस्त्वा काष्ठा स्वरवतो, और इसी की फिर से आवृत्ति कर दी, नरस्त्वा काष्ठा स्वरवतः। ये एक पंक्ति बन गई दूसरे मंत्र की। और दूसरे मंत्र की दूसरी पंक्ति कहां से लाएंगे, तो ऊपर जो दूसरा मंत्र था उसकी प्रथम पंक्ति को जू का तो लिख दिया, सत्वम नश्चित्र वज्रहस्त धृष्णु या महस्तवानो अद्रिव, जू का तो लिख दिया बस। अब तीसरा मंत्र बनाना है, तो अभी जो दूसरा मंत्र बनाया था उसका अंतिम भाग था महस्तवानो अद्रिव, इसको यहां पर ले लिया, महस्तवानो अद्रिवो, महस्तवानो अद्रिवा, आवृत्ति कर दी। और ऊपर के दूसरे मंत्र की दूसरी पंक्ति को यहां पर तीसरे मंत्र की अंतिम पंक्ति में ले लिया, गाम अश्वम रत्यमिंद्र संकिर सत्रावाजम न जिज्ञुषे, ये जुका तो आ गया। और इसमें प्रस्ताव को उसी तरह देखेंगे, त्वामिद्धि हवामहे, तो इसमें हवामहे 4, त्वामिद्धि 7 ही हुए हैं, तो 7 तक ले लेंगे। शुरू में 8 को लेना है तो ये यहां तक ले लेंगे। और दूसरे मंत्र में नरस्त्वा है तो नर नर ये आ जाएगा, और तीसरे में मह ये आ जाएगा, ये प्रस्ताव कहलाएगा। ये 2-2 वाला हो गया। अब इसमें देखिए एक और प्रक्रिया ये करते हैं कि 2 अक्षर से करेंगे, लेकिन उसको अब इन्होंने लिखा है, अब ये किस तरह से है थोड़ा स्पष्ट नहीं है। नीचे देखिए, द्व्यक्षरेण उत्तरयो ऋचो हो, तो ईशानमस्य जगता न जातो न जनिष्यते, इन 2 ऋचाओं के ईशा वा न जीवा, इन द्व्यक्षरों से प्रस्ताव भाग का गान करे। अब ये जो ईशा वा है और न जीवा है, ये हमारे को यहां पर मिल नहीं रहा है वैसा। यहां ईशानम इंद्र है, अब यहां ईशा वा एक साथ में जोड़ दिया है, क्यों? और न जीवा यहां पर है न जातो, तो न जा था, लेकिन यहां न जीवो करके कुछ छपने में या तो हो गया। बृहति के अंदर कह रहे हैं त्वामिद्धि में जैसे है ना त्वाम, तो इसको देखो इन्होंने क्या बृहति में औ हाई तुआ में, तो औ और हाई ये तो साथ में जोड़ दिया। और त्वाम था तो त्वाम में तुआम तुआमे ऐसा कर दिया। त्वाम में त में ऊ ले आए, आगे वह था, तू वा और में कर लिया यहां पर, त्वाम इसमें तुआ में। इसी तरह से दूसरा देखिए, महा था महस्तवानो, तो इसमें क्या औहाई महाए, तो ये औहाई ये जोड़ दिया महाए। है हवा महे के, बृहति में औहावी तो त्वामिद्धि, त्वाम इद्धि तो नहीं आया। इस प्रकार द्व्यक्षर से प्रस्ताव भाग का गान करे। हवा महे, हवा महे नहीं है ये जो है ना, ये प्रस्ताव का द्व्यक्षर से प्रस्ताव वाली बात है। त्वामिद्धि हवा महे सा, ये तो 8 अक्षर वाला हो गया। द्व्यक्षर वाला जो हमारे को देखना है, तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि तीसरा वाला जो महा है उसको ये ले रहे हैं। औहाई तो वैसा ही है जैसे ऊपर कहा था, औहाई त्वा में तुआ में, औहाई तो वैसे ही जोड़ दिया इन्होंने। और मह जो था उसको इन्होंने महाए ऐसा कर दिया, मह इसको। नीचे इन्होंने लिखा भी है, देखो, रथंतर की द्वितीय ऋग के 2 अक्षर ईशा और तृतीय ऋग के न जा हैं। सायण ने गान रूप का निर्देश किया है। बृहति की द्वितीय ऋग के 2 अक्षर त्वावरी, त्वावरी, त्वावरी हैं,
त्वामृत्रेषु, अच्छा यहां लिया इन्होंने त्वावृ, त्वावृ, लेकिन ये द्वितीय ऋग का नहीं है फिर ये। हाँ, ये कुछ लिखने में और उसमें कुछ गलत हो गया। और तृतीय ऋग के 2 अक्षर हैं मह, ये तो क्या ठीक है ही, मह, महस्तवानो। तो अब इसमें देखिए आगे अगले पृष्ठ पर इन्होंने प्रसंगवशात ये भी लिख दिया है 57वें में कि इसमें भी ये जो प्रकृथन करते हैं कुछ अलग अलग तरीके भी होते हैं। अब इसमें अभित्वा वाला देखिए, रथंतर ककुभ, ककुभ कैसे बनाते हैं ये, तो अभित्वा शूर नो नुमो अदुग्धा इव धेनव ईशानमस्य जगत स्वरदृशम ईशानम इंद्र तस्तुष, ये तो जुकत हो गया। अब दूसरे में क्या, ईशानम इंद्र तस्तुष, एक ही बार का, इसकी आवृत्ति नहीं की है, वहां पर आवृत्ति की गई थी। और फिर न त्वामा अन्यो, ये पंक्ति जुकती हो गई, न जातो न जनिष्यते। अब तीसरे मंत्र में केवल एक बार कहा न जातो न जनिष्यते, 2 बार नहीं कहा, ये अंतर है इसमें। ऐसा ही बृहत साम के ककुत में भी किया है, नरस्वा काष्ठा स्वरवता और महस्तवानो अद्रिवह, केवल ये एक एक बार यहां पर प्रस्तुत किया है इन्होंने। ठीक है, इसमें जो ऊह की जाती है ना, एक तो शब्दोह या पदोह होती है, पद में ऊह करते हैं, वर्ण में, शब्द में यानी तो वर्ण में भी ऊह कर देते हैं वर्ण की, और पद की भी ऊह कर देते हैं, ये तो हो गया। और फिर गान में भी ऊह होती है, उसको गानोह या तो सामोह कहते हैं, साम में ऊह कर देते हैं, गान में ऊह कर देते हैं। तो वर्ण में कर देते हैं, वर्ण का ऊह करते हैं, और पद का कर देते हैं, और गान में भी ऊह करते हैं। वो केवल गान के निमित्तक होता है, अलग अलग प्रयोजनों से ये कर देते हैं। ठीक है, आगे का देखते हैं। तो पृष्ठ संख्या 2460, अधिकरण संख्या 4। तो पीछे जो इन्होंने चर्चा की उसी से आगे का एक और विषय उठा रहे हैं। शीर्षक है समान छंदस कासु एव तिस्त्रिषु ऋक्षु गानाधिकरणम। पीछे ये आ गया था कि 3 ऋचाओं में गान करना है और प्रत्येक में अलग अलग साम का गान करना है। लेकिन ये जो 3 ऋचाएं हैं ये समान छंद वाली होनी चाहिए या असमान छंद वाली भी हो सकती हैं। जो साम गान किया जा रहा है वो तो एक ही है, कौन सा साम है, रतंतर साम है, बृहत साम है, और ऋचाएं हैं 3। अब ये जो ऋचाएं हैं ये समान होनी चाहिए या भिन्न भिन्न छंदों वाली भी हो सकती हैं ये। तो उसमें इनका उत्तर है, सिद्धांत पक्ष है कि समान छंदस कासु एव तिस्त्रिषु ऋक्षु, समान छंद वाली होनी चाहिए तीनों, उसमें गान का अधिकरण है। भाष्य अस्ति ज्योतिष्टोम, ज्योतिष्टोम ने स्वर्ग कामो यजेता इति तत्र तत् समामनायते। अब इस प्रसंग में ये वचन है तस्माद एकम साम त्रिचे क्रियते स्तोत्रियम, पीछे भी इसी पे हम चर्चा कर रहे थे। तो तत्र तत् समधिगतम, इसमें ये तो ज्ञात हो गया, निर्णय हो गया, प्रत्यऋचम परिसमाप्तम गेयमिति, प्रत्येक ऋचा में गान को समाप्त करना चाहिए। इदम अन्य सांशयिकम, अब ये नया संशय यहां पर हो रहा है, क्या, समासु विषमासु वा गेयम उत समासु एव इति। ये जो गान है सम में ही होना चाहिए, तीनों सम छंद वाली, या तो विषम में भी हो सकता है, अलग अलग छंदों वाली। तो सिन्हा किम तावत न प्रतिभाति, क्या पता लगता है हमें, क्या दिखाई देता है। पूर्व पक्षी कहता है नियामक से शास्त्र से अभावात अनियम इति, इसमें कोई नियामक शास्त्र यानी वचन तो है नहीं कि समान छंद वाली होनी चाहिए, तो कुछ नहीं कहा गया है तो अनियम माना जाएगा, तो भिन्न भिन्न छंद वाली हो सकती हैं। एवं प्राप्ते ब्रूमा, इस पर सिद्धांति कहता है तदभ्यास समासु स्यात्, ये जो अभ्यास होगा साम का
तीन में तीन आवृत्ति होगी, ये समान में ही होवे। समासु एवं गेयम न नाना छंदस कासु इति, भिन्न भिन्न छंद वालियों में नहीं। किम एवं भविष्यति, इससे होगा क्या? बोले गीते हे संशर विश्लेषो न भविष्यत, ये विश्लेषो करना है इसको, आई लिखा हुआ है। तो गीति का संशर और विश्लेष नहीं होगा। संशर का मतलब है क्षीण होना, कुछ छूट जाना, और विश्लेष का मतलब है उसमें कुछ जुड़ जाना। तो संशर और विश्लेष नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसा पूरा पूरा होगा, ठीक तरह से होगा। तो खोल रहे हैं इसी को, यदि न्यून छंदस्कार उपादास्महे गीतिम संश्रेणीयाम, अगर न्यून छंद वाली यानी कम वर्णों वाली ऋचा ले ली है तो वहां पर गीति को हमें क्षीण करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। अथा अधिक छंदस का तो गीतिम विलेशयाम, अगर बड़े छंद वाली ऋचा ले ली है तो गीति को हमारे को विलेश करना होगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा, लंबा खींचना पड़ेगा। उभय था च आर्षम बाधे मही, दोनों ही को करते हुए हम आर्ष को यानी ऋषि या प्रमाण को बाधित करेंगे, हम वैसा का वैसा नहीं करेंगे, कुछ परिवर्तन कर दिया। समासु तु उपाधि मानासु न किंचित दुष्यति, और समान लेंगे तो कोई दोष नहीं आता है। तस्मात समासु गानम कर्तव्यमिति, समान में करना चाहिए। अपीच, और कह रहे हैं त्रिशब्दोच्चार, अन्य युक्ति दे रहे हैं, सिद्ध तो कर दिया आपने ढंग से सूत्रार्थ के, फिर और कह रहे हैं त्रिशब्दोपचार समासु युक्तो भवति। ये जो तीन शब्द पढ़ा गया है, त्रिचे त्रिची, तो ये जो शब्द पढ़ा गया है त्रिचे क्रियते, तस्मात एकम सामत त्रिचे क्रियते, तो ये जो तीन संख्या है ये जब ऋचाएं समान होंगी तभी संगत लगता है। तीन संख्या का जब हमने प्रयोग किया तो वो समान ही लगनी चाहिए, वो उसमें अधिक संगत है। त्रिशब्दोपचार समासु युक्तो भवति समाने ही कस्मिश्चित आश्रीयमाणे संख्या व्यवहारो भवति, कि जब हम संख्या का व्यवहार करते हैं तो उनमें कुछ समानता होनी चाहिए। उस दृष्टि से ये ले रहे हैं, ये छंद की समानता को भी मान करके चल रहे हैं। तो वैसे हम संख्या का जहां भी प्रयोग करते हैं एक समूह के लिए, उनमें कुछ ना कुछ समानता होगी। पूरी समानता हो ये तो कोई आवश्यक नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ समानता होगी। जैसे कि हम कह सकते हैं कि तीन व्यक्ति आए, तो व्यक्ति ये समानता होगी। अब वो स्त्री या पुरुष है ये कहना कठिन है, लेकिन व्यक्ति के रूप में तो समानता देख ही रहे हैं। और यूं कहेंगे कि तीन पुरुष आए हैं या तीन महिलाएं आई हैं तो उनमें पुरुषत्व और स्त्रीत्व ये कुछ समानता होगी। वस्तुओं के रूप में कहें, फल का नाम लें हम किसी भी फल का कि ये 5 हैं, वो एक ही फल होंगे। अथवा अलग अलग फल होते हुए भी कई जने लेते हैं ना, भी 5 फल चढ़ाने हैं हमारे को, 10 फल चढ़ाने हैं, तो वो अलग अलग फलों को लेते हैं। और वहां जो संख्या हम देंगे तो वो फल के रूप में समानत्व वहां पर देखा जाएगा, भले ही अलग अलग तरह के फल हों। और 5 चीजें भेंट करनी है तो 5 में एक फल हुआ, कोई कपड़ा हुआ, कोई संची का, ये ऐसे करके अलग अलग चीजें भी कभी कोई प्रस्तुत कर सकता है। तो फिर उसमें जो देने वाली चीजें हैं वो सब कुछ ना कुछ समानता वहां पर अवश्य देखी जाएगी। जब जब हम संख्या को लेते हैं तो उसमें किसी न किसी समानता को लेकर के ये कथन बनता है। तो सामान्य रूप से तो ठीक है, लेकिन यहां इन्होंने इसका प्रयोग ऐसे किया है कि छंद भी समान ही होना चाहिए, तब ये यहां पर त्रिचे क्रियते आएगा, ऐसा आधार मान के इन्होंने कथन किया है। त्रिशब्दोपचार समासु युक्तो भविष्यति। समाने ही कस्मिश्चित आश्रीयमाणे संख्या व्यवहारो भवति। और पुष्टि के लिए कह रहे हैं लिंग दर्शनाच्च, 22वां सूत्र सिद्धांति का यह है। लिंगम खल्वपि अस्मिन् अर्थे पश्यामः, ये भी संकेत मिल रहा है क्या? ये विपरीत अल्प विराम में लेना चाहिए, गहरे अक्षरों में वचन है स्थाल्याम सक्त्ववधीयत इत्याहु यत बृहत गायत्रीषु क्रियते। इसको बंद कर लीजिए यहां पर। बोले जो बृहत, बृहत तो ये साम हो गया, गायत्री ये छंद हो गया। यत बृहत गायत्रीषु क्रियते, जो बृहत है ये गायत्री में किया जाता है, वो कैसा है इसको एक उदाहरण देकर के समझाएं।
तो बृहद जो होता है वो 32 का होता है और गायत्री है 24 की है। ये दोनों है 36 का। बृहद का पीछे, हाँ 36 का कहा इन्होंने, हाँ तो 36 हो गया ये। तो इसमें न्यूना दिखता है, तो इसलिए यूं कह रहे हैं स्थाल्याम सक्तु अवधीयते, स्थाली में सत्तू को रखा जाता है। तो स्थाली तो हो गई ऋक की तरह से और सक्तु हो गया साम या गान की तरह से। तो जैसे मंत्र में ऋक में साम किया जाता है, ऐसे स्थाली में सक्तु रखा जाता है इत्याहु। तो यत बृहत गायत्रीषु क्रियते, तो सामान्यतया क्या सत्तू थाली में नहीं रखा जाता है। थाली में क्योंकि वो सूखी चीज है, उड़ने वाली है, तो वो किसी डब्बे वब्बे में रखा जाता है। थाली तो छोटी होती है भाई, जितना पात्र है डब्बा है और उसमें हमने सत्तू भरा तो कितना आएगा, बराबर ही भरते हैं, फिर ढक्कन बंद कर देते हैं उसका, ये ढक देते हैं उसको। लेकिन थाली में अगर सत्तू भरते हैं तो कैसे भरा जाता है, उसमें ऊपर ढेर आ जाता है। थाली में सत्तू भरेंगे तो आप यूं भरते हैं बिल्कुल बराबर उतना ही भरते हैं क्या, थाली में जब रखते हैं तो ये थाली में रख के हम लेके जाते हैं, करते हैं ऐसी चीजें, गेहूं वगैरह कोई रखते हैं तो वो हम ऐसे रखते हैं, वो ऊपर बीच में चला जाता है, वो जो कि उसकी सीमा से ज्यादा चला जाता है। पानी के लिए तो ठीक है कि पानी भी थाली में भी भरेंगे या गिलास में भरेंगे वो तो आएगा तो बराबर ही, वो तो जा ही नहीं सकता। लेकिन सूखी चीजें जो है तगारी वगैरह में वो ऊपर तक चली जाती हैं, जबकि डब्बे में रखोगे तो जितनी है उतनी ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो ये उस तरह से हो गया, ये उस उदाहरण देना चाहते हैं, ये ज्यादा हो गया इसके अंदर। हाँ आचार्य जी, ये जो स्थाली शब्द है, एक बार आचार्य प्रचिता जी ने बताया था कि ये जो स्थाली शब्द है, थाल जिसमें हम भोजन करते हैं, पतीले के लिए भी आता है। हाँ, पतीले के लिए आता है। हाँ। और जिसपे भोजन करते हैं उसके लिए उन्होंने कहा था स्थालम बोला जाता है, स्थालम बोला नपुंसक में। चलो और उसको ले लो। जिसमें पकाते हैं उस वाले पात्र को हाँ, स्थाली उसको बोलते हैं स्थाली, लेकिन मैं इस उदाहरण को घटाने के लिए मैं उस तरह से देखा। तो अगर वो भी अगर लेते हैं तो जैसे कि हम आटा भर के दें या सत्तू भर के दें, तो पतीले में जब देते हैं ना तो यूं ऊपर तक भर के देते हैं, वो भी ऊपर चला जाता है। ये कहना ये चाहते हैं, मूल बात यह है कि यहां पर जो स्थाली है वो छोटी है और सत्तू ज्यादा है, उसके परिमाण से ज्यादा है वो, तो ज्यादा है तो वो ऊपर आ जाता है, वो उड़ेगा गिरेगा जो भी है, भले ही हम दबा के करें लेकिन वो ऊपर आता है। उस तरह से ये कहना चाहते हैं यहां पर। अब हिंदी में थाली और थाल दोनों ही चलते हैं वैसे तो, थाली और थाल। बड़े वाले को थाल बोल देते हैं, खाने वाली थाली बोल देते हैं। इसमें जो है ना स्थाल्याम सक्तु अवधीयते, यहां पर पाठभेद भी मिलता है, सक्थि अवधीयते, सक्थ्य अवधीयते, ये पाठभेद मिलता है। पूना वाला जो है आनंद आश्रम वाला, उसमें ये सक्थि अवधीयते, स्थाल्याम सक्ति। तो सक्ति का मतलब तो यहां पर वो सक्थ्य अस्थि होती है, जंघा वाली जो अस्थि होती है उसको ले लेंगे, हड्डी ले लेंगे। और गाड़ी का लट्ठा कोई होता है उसको भी सक्ति कहते होंगे। जैसे हमारे शरीर में पैर की ये हड्डी सबसे बड़ी और मजबूत अच्छी मानी जाती है ना, ऐसे गाड़ी में भी जो सबसे बड़ी लकड़ी होती होगी मोटा, उसको भी सक्ति नाम से, लट्ठे को उसको भी सक्ति नाम के कहते हैं। तो उस उदाहरण को देना चाहें तो ऐसे है कि इस थाली में, जो इस थाली में ये आ नहीं सकती है तो बहुत लंबा चौड़ा है, बड़ी है, तो वो जैसे रख दिया हो, वो भी उदाहरण हो सकता है इसका। अभी तो यहां तो सत्तू मान करके हमने किया है, नीचे भी इन्होंने ऐसा ही किया है। आगे
पांचवा अधिकरण, उत्तरा शब्देन उत्तरा ग्रंथ पठितानाम एवं ऋचाम उपादानाधिकरणम। इसी प्रसंग में एक उत्तर शब्द आता है। उत्तर मतलब वैसे तो बाद वाला होता है। अभी उत्तर शब्द के अर्थ में मतभेद है कि उत्तर का क्या अर्थ होना चाहिए। एक तो है संख्या की दृष्टि से जब हम उत्तर कहते हैं, मतलब पांचवा जो है तो जो छठा वाला है वो उत्तर कहलाएगा, उससे सातवां वाला उससे उत्तर कहलाएगा, तत्काल बाद वाला। और एक संहिता में, साम संहिता में पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, ये जो उत्तर शब्द है, तो अभी कुछ वचन आएंगे जिसमें लिखा है कि ये उत्तर में करना चाहिए। बोले उत्तर का क्या मतलब है? उत्तरार्चिक यानी ग्रंथ का उत्तर, साम संहिता का, सामवेद का, अथवा तो ये मंत्र जहां पढ़ा गया है भले ही पूर्वार्चिक में है और उसके तत्काल बाद वाला मंत्र, इसमें से कौन सा तात्पर्य है, इस पर इस अधिकरण में चर्चा है। तो सिद्धांत पक्ष यह है कि उत्तरा शब्द है ना, उत्तराग्रंथ पठिता नाम है। उत्तराग्रंथ मतलब उत्तरार्चिक में जो पढ़े गए हैं उन मंत्रों को यहां पर लेना चाहिए, उन्हीं का उपादान करना चाहिए। भाष्य, द्योतिष्ठों में समामनंती रथंतरम उत्तरयोर गायती। रथंतर को उत्तरयोर, उत्तर वाले में गाता है, दो में। बृहद उत्तरयोर गायती, यहां फिर उत्तर शब्द आया। कवतीषु रथंतरम गायती, यद योन्याम गायती तद उत्तरयोर गायती। योनि ऋक में जो गाता है, जो गान करता है, उत्तरयोर माने बाद वाली जो है, तीन में से जो दूसरी और तीसरी है, उसमें भी उसी गान को गाता है। तो यत योन्याम गायती तत् उत्तरयोर गायती थी तत्र तत्समधिगतम। इसमें यह तो हमारे को स्पष्ट हो गया है कि सामसु गेयम इति, साम में गे ये शब्द नहीं, समासु, हाँ समासु गेयम इति, समान ऋचाओं में ही गाना चाहिए, जैसा कि पिछला अधिकरण था। यानी भिन्न भिन्न छंद वाले नहीं होने चाहिए। तो समासु गेयम इति पिछले अधिकरण की बात हो गई। अथैतानी इदम संदेयते, इसमें यह संदेह है किम योन्योत्तरयोर्वा, योनि से जो उत्तरवर्ती है, योनि ऋक जो है मूल वाली पूर्वार्चिक वाली, उससे बाद वाली ऋचा, तत्काल बाद वाली ऋचयोर्वा, आगे कहते हैं उत्तराग्रंथ समधिगतयोर्वा, अथवा उत्तराग्रंथ यानी उत्तरार्चिक में जो आए हैं उनका गेयम। यहां तक ये एक पक्ष हुआ है। एक पक्ष में भी दो बातें हैं कि चाहे तो योनि ऋक के बाद वाले ऋचा को ले लो, चाहे उत्तरार्चिक को ले लो, इस तरह से विकल्प रहेगा। ये एक अभी प्रथम पक्ष है, अनियम, यानी चाहे तो आप ये ले लो चाहे वो ले लो, उत्तर शब्द से दोनों का ग्रहण होता है तो दोनों को ले सकते हैं। ये प्रथम पक्ष हुआ। उत करके अब दूसरा पक्ष आ रहा है। उत्तरा ग्रंथ समधिते एव उपादातव्य इति, अथवा उत्तरार्चिक में जो ग्रंथ में जो ऋचा पढ़ी गई है उसी का ग्रहण करना चाहिए, ये दूसरा पक्ष हुआ। तो किम प्राप्तम नियमकारिण शास्त्र से अभावात अनियम इति, नियम करने वाला कोई शास्त्र तो है नहीं, तो यहां पर अनियम होगा। अनियम का मतलब है पहला पक्ष आएगा। अनियम का मतलब पहला वाला पक्ष जिसमें विकल्प है, दोनों का विकल्प है, उस पक्ष को यहां पर ये अनियम मान करके कह रहे हैं। इसके लिए नीचे जो अर्थ लिखा है थोड़ा स्पष्टता के लिए संशोधित करना चाहिए। नीचे से चौथी पंक्ति में ये जो व्याख्या है उसमें अब यह संदेह होता है कि क्या योनि में व उससे उत्तरा ऋचाओं में गाता है। अब यहां पूर्ण विराम लगाया है। तो एक तो योनि में के बाद में जो वा लिखा हुआ है इसको काट दीजिए। तो योनि में उससे उत्तरा ऋचाओं में गाता है, और आगे जो गाता है के बाद पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम की जगह कर लीजिए या अथवा या उत्तरा नामक ग्रंथ समधिगतों में गे है। ठीक है, ये दोनों मिलाकर के पहला पक्ष हुआ। योनि में उससे उत्तर ऋचाओं में गाता है या उत्तरा नाम ग्रंथ उनमें जो समधिगत है उनमें गाता है, उन मंत्रों में ऋचाओं में गाता है। दूसरी बात, अब यहां दूसरी संख्या लगा लीजिए। योनि में वहां पर पहली संख्या लगा लीजिए, इसमें दूसरी संख्या। उत्तरा ग्रंथ में अधीत ही उपादेय है, और ये जो उत्तरा लिखा है ना उसके पहले अथवा लगा लीजिए ताकि स्पष्टता रहेगी कि ये दूसरा पक्ष शुरू हो गया। अथवा
उत्तरा ग्रंथ में अधीत ही उपादेय है, क्या प्राप्त होता है? नहीं, पहले वाले में विकल्प है, दूसरे वाले में अविकल्प है। एवं प्राप्ते ब्रूमा, सिद्धांति कहता है नैमित्तिकम तु उत्तरात्वम आनंतर्यात प्रतीयेत। ये जो उत्तरात्व है ये नैमित्तिक है, विशेष निमित्त से कहा जाता है। तो आनंतर्यात प्रतीयेत, इन्होंने अर्थ तो यही किया है कि इसके आनंतर्य से उत्तरा ग्रंथ का कथन हुआ, उत्तरा ग्रंथ समाख्यान से। भाष्य देखिए, नैमित्तिकम तु उत्तरात्वम उत्तरा ग्रंथ समधीतासु उपपद्यते इति। ये जो उत्तरात्व है ये नैमित्तिक है, नैमित्तिक है, नैमित्तिक संज्ञा जैसे होती है ना, ऐसा है ये। एक तो है नैमित्तिक और एक है अनवर्थ, दोनों में ही अंतर है। एक तो नैमित्तिक का में किसी कारण से है सापेक्षता से, ये पूर्व वाला और उत्तर वाला ये नैमित्तिक हो गया। इस तरह से नहीं कह रहे हैं, ऐसा अगर हम लेंगे नैमित्तिक का तब तो योनि ऋक् के बाद में जो आने वाला है ना वो आ जाएगा। यहां क्या कहना चाहते हैं, इनका जैसी व्याख्या है उसके अनुसार कि ये जो उत्तरात्व है ये नैमित्तिक है, अर्थात जैसे संज्ञा समाख्या होती है, नाम होता है, वो नैमित्तिक होता है। एक तो स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक संज्ञा होती है, और एक नैमित्तिक संज्ञा होती है। स्वाभाविक संज्ञा क्या, अनवर्थ संज्ञा होती है, और जो नैमित्तिक संज्ञा होती है वो रूढ़ी होती है अथवा तो योग रूढ़ी होती है। तो यहां जो ये नैमित्तिक रूप से कहना चाहते हैं, मैं ऐसा समझ रहा हूं कि ये नैमित्तिक संज्ञा है, उत्तर संज्ञा विशेष है, इसलिए वहीं से लेना चाहिए, इसलिए उत्तरवर्ती ग्रंथ से लेना चाहिए, उत्तरा ऋक् को नहीं लेना चाहिए। तो क्या नैमित्तिकम तो उत्तरात्वम उत्तरा ग्रंथ समधितासु उपपद्यते, उत्तरा ग्रंथ में जो समधित हैं, पढ़ी गई हैं, उनमें ही ये समझा जाता है। क्यों, कुतः? तो उसके लिए दो हेतु दे रहे हैं, समाख्यानात्, समाख्या होने से। नाम जो है वो नैमित्तिक होगा, ये समाख्या है, विश्व प्रसिद्ध नाम है, योग रूढ़ी कह दीजिए इसको। और प्रकृतत्वाच उत्तरा ग्रंथ अधीतानाम, उत्तरा ग्रंथ अधीतानाम ऋचाम। तो प्रकृतत्वाच का मतलब है प्रकरण से भी, प्रकरण भी ऐसा आ रहा है, दोनों से ऐसा लेना चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है आह द्वाभ्यम अपनी समाख्या प्रकरणाभ्याम वाक्यम बलीय। बोले आपने जो यहां हेतु दिया, एक तो समाख्या दिया, एक प्रकरण दिया, तो इससे तो वाक्य बलवान होता है। वाक्य तो स्पष्ट क्या कह रहा है, यदि योन्याम गायती तद उत्तरयोर गायती, या रथंतरम उत्तरयोर गायती, तो वाक्य सीधा उत्तर को कह रहा है। वाक्य की अपेक्षा श्रुतिलिंग वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, तो समाख्या और प्रकरण तो दुर्बल है, आप इसके आधार पर कैसे निर्णय कर रहे हो, वाक्य बलवान है। तस्माद अनियम एवं प्राप्त होती, तो इसलिए अनियम है, चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो। इस पर सिद्धांत कह रहा है त्रोच्यते सर्वे ही संबंधी शब्दा पदांतरम अनपेक्षमाणा न किंचित अपि अर्थम आहु, कंचित अपि, हाँ न कंचित अपि अर्थम आहु। तो जितने ही संबंधी शब्द हैं, संबंधित शब्द हैं, वो पदांतर की अपेक्षा किए बिना कुछ भी अर्थ को नहीं कहते, किसी भी अर्थ को नहीं कहते, यानी पदांतर की अपेक्षा रखते हुए ही किसी अर्थ को कहते हैं। तस्माद अपेक्षितम पदांतरम, इसलिए यहां पर भी पदांतर अपेक्षित है। तत्प्रकृतम सन्निहितम वा, तो या तो वो प्रकृत होना चाहिए, प्रकृत का मतलब है पीछे से आ रहा हुआ होना चाहिए, और सन्निहित होना चाहिए मतलब वहीं पर ही पढ़ा गया होना चाहिए। संबंधी शब्द या तो पीछे से आना चाहिए या तो उसी वाक्य में वहीं आसपास में पड़ा हुआ होना चाहिए। तो प्रकृतम सन्निहितम वा, दोनों में से कुछ भी होना चाहिए। इतर्था अपरिपूर्णार्थम वाक्यम अनभिधेया अनभिधायकम एव कस्यचित अर्थस्य स्यात्। तो नहीं तो इतर्था क्या, अपरिपूर्णार्थम वाक्यम, वाक्य का अर्थ तो पूर्ण होगा ही नहीं, अपरिपूर्ण अर्थ वाला ये वाक्य होगा तो वो अनभिधायक होगा, किसी विशेष उसको कहने वाला नहीं होगा। क्यों, किसी भी अर्थ को कहने वाला नहीं कहला सकता, वो अधूरा होगा। तो संज्ञा ग्रहणे पुनर् न पदांतरम अपेक्षते, लेकिन यहां पर संज्ञा का जब ग्रहण करते हैं, उत्तरा मतलब जो संज्ञा का ग्रहण करते हैं, तो वो पदांतर की अपेक्षा नहीं करती है। पूर्व पक्षी ने जो उत्तरा का एक मतलब था कि बाद में, बाद वाला, तो बाद वाला जब ये कहेंगे तो वो तो सापेक्ष ही होगा, पूर्ववर्ती कोई होगा उसके बाद में होगा,
तब तो सापेक्ष कथन होगा, क्योंकि ये संबंधी शब्द है उत्तरा, बाद वाले अर्थ में जब लेंगे तो। लेकिन उत्तरा शब्द जब समाख्या आएगा, संज्ञा आएगा, अब ये संबंधी शब्द नहीं है, नाम पढ़ा हुआ है, उस नाम से सीधा उसी ग्रंथ का बोध हो जाएगा, इसको दूसरे पद की अपेक्षा नहीं है। तो संज्ञा ग्रहणे पुनर् न पदांतरम अपेक्षते श्रुत्या एवं परिपूर्णार्थो गृह्यते। तो यहां पर श्रुति से ही अर्थ आ रहा है। पूर्व पक्षी ने कहा था आप समाख्या लोगे, हेतु जो दिया था ना समाख्यानाथ, उसको वो समाख्या मान रहा है, श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या वाला समाख्या मान रहा है। पर सिद्धांति कह रहा है कि ठीक है समाख्या तो ले रहे हैं, लेकिन समाख्या से यहां पर श्रुत्यर्थ आ रहा है, जो वहां पर कहा गया है वही, पदांतर की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये बलवान है। तो श्रुत्या एवं परिपूर्णार्थो गृह्यते तस्मात् न संबंधी शब्दों अध्यवसानीय। तो इसमें संबंधी शब्द का अध्यवसाय निश्चय नहीं करने की कोई बात नहीं, या तो अध्याहार नहीं करें या वहां भी कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है। उत्तरा संज्ञैवोपादातव्या इति, उत्तरा संज्ञैवो संज्ञा एवं उपादातव्या इति, बस उत्तर संज्ञा का सीधा सीधा ग्रहण कर लेंगे। नहीं संज्ञासु गृह्यमाणासु पदांतरांतर्यम अपेक्षितव्यम भवति। तो जब संज्ञा का ग्रहण करते हैं तो पदांतर आनंतर्यम, पदांतर रूप आनंतर्य की अपेक्षा नहीं की जाती कि पास में कोई और शब्द होगा उस रूप में आनंतर्य होना चाहिए, इसकी अपेक्षा नहीं की जाती। हाँ आचार्य जी, ये भाष्य की नीचे से तीसरी पंक्ति जो है, हाँ, श्रुत्यैव परिपूर्णार्थो गृह्यते, तो यहाँ पर ये जो श्रुति है, इसको ये जो रथंतरम उत्तरयोर गायति, इसी को ही कहना चाह रहे हैं, उत्तर जो शब्द है, हाँ, इसी से श्रुति को ले रहे हैं। हाँ हाँ जी, रथंतरम उत्तरयोर गायति, तब ये उत्तरयो में एक तो हम कहें कि जो मंत्र पहला था योनि ऋक् थी, उसके बाद के दो मंत्र लेने, अब ये तो सापेक्ष हो गया है। अगर ऐसा अर्थ करेंगे तो हमारे को सापेक्ष लेना पड़ेगा, और अपने आप में श्रुति से नहीं आ रहा है, पदांतर की अपेक्षा है। और उत्तर का मतलब संज्ञा अगर ले लिया, यानी उत्तरार्चिक सामवेद का, तो अब उसको अपेक्षा नहीं, वो तो संज्ञा में रूढ़ में चला गया, योग रूढ़ी बन गया है वो, अब उसको अपेक्षा नहीं है, वो सीधे उसको बताएगा, सीधे अर्थ को बता देगा। इसलिए अगला सूत्र 24वां सिद्धांति का ही है, ऐकार्थ्याच तदभ्यास, और समान अर्थ वाला होने से वहां पर अभ्यास समझना चाहिए। समान जो छंद वाली हैं उनमें इसका गान का अभ्यास करना चाहिए। तासु एव च उत्तरा ग्रंथ समधितासु सामाभ्यसितव्यम, तो वहां ही जो उत्तर ग्रंथ में समधित हैं उनमें ही साम का अभ्यास करना चाहिए। एवं एकार्थता त्रिच शब्द से भविष्यति, त्रिच शब्द की एक ही अर्थ वाला होगा वहां पर। एकम कंचित सामान्य विशेषम आश्रित्य त्रिच शब्दम उपचरंती, किसी एक को सामान्य विशेष को आश्रित करके त्रिच शब्द का उच्चारण करते हैं। एतद एवं उक्तम, तो उसमें ये कहा गया, ये कहा जाता है। उक्तम के बाद में पूर्ण विराम है, इसकी आवश्यकता नहीं है, आगे जोड़ के करिए। क्या कहा जाता है? यद विशेषे कस्मिश्चित संख्या भवती, यत, इसमें एतद एवं उक्तम, इससे क्या कहा गया कि कस्मिश्चित विशेषे संख्या भवती, संख्या जो होती है वो किसी विशेष में होती है, किसी विशेष में होती है। वो कुछ विशेषों को एक जैसों को वहां पर किए, आपस में तो साम्य है, लेकिन औरों से कुछ विशेष करने के लिए वहां पर संख्या कही जाती है। ये 5, ये 10। इतरता ही सर्वत्र सर्व संख्या भवेयु, ये संख्या जो है कुछ विशेष के लिए ही कथन इंगित करते हुए करते हैं ना, ये संख्या है तो मतलब 5, वो 5, उसी को केंद्रित कर दिया। अगर सामान्य रूप से देखेंगे तो इतरता ही सर्वत्र सर्व संख्या भवेयु, फिर तो सभी जगह कोई भी संख्या हो जाए अगर वैसे ही करेंगे तो। तथा ही समव्यवहारा भाव स्यात्, और ऐसा करने पे हमारा जो अच्छी प्रकार का व्यवहार है उसका अभाव होगा, बाधा आएगी। तस्मात् समान छंदस्कासु समान देवता कासु च त्रिच शब्दोपचारात् उत्तरा ग्रंथ समधीता एवं गृहीतव्या इति। इसलिए समान छंद वाली और समान देवता वाली जो त्रिच हैं, ऋचाएं हैं, उसी में ही त्रिच शब्द का उपचार होने से, कथन होने से, उत्तर ग्रंथ में जो समधीत हैं उन्हीं का ग्रहण होना चाहिए। उसके पक्ष में एक और हेतु दिया, क्यों बाद वाली में तो समाख्या भी हो गया और प्रकृत हो गया, और ये एकार्थ्य हो गया, इसके कारण से
बाद वाली में ही, उत्तर ग्रंथ में ही इसको लेना चाहिए। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।